नेक्स्ट है WBC। अभी WBC सबसे मिनिमम क्वांटिटी में मिलता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेनुलोसाइट, WBC दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ए फॉर एब्सेंट, मतलब जिधर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स है। अभी ग्रेनुलोसाइट्स भी तीन प्रकार के हैं, वो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल। बेसिकली ये थ्री टाइप्स वो किस डाई से स्टेन होते हैं उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। इओसिनोफिल एक एसिडिक डाई से स्टेन होता है। एसिडिक डाई इओसिन स्पेसिफिकली से स्टेन होता है, यानी कि इओसिनोफिल बेसिक इन नेचर होते हैं जो एसिडिक डाई के साथ बाइंड करके स्टेन कर देता है उसको। बेसोफिल, उसका नाम बेसोफिल है क्योंकि वो एक बेसिक डाई से स्टेन होता है, यानी कि इसका नेचर एसिडिक है इसलिए वो बाइंड करता है। लेकिन न्यूट्रोफिल, उसमें देखा गया है कि वो बेसिक डाई से भी स्टेन होता है, एसिडिक डाई से भी स्टेन हो रहा है कुछ कुछ पार्ट्स, है ना। तो इसका मतलब इसमें बेसिक नेचर भी है, एसिडिक नेचर भी है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। यूसिनोफिल्स 2 to 3% होते हैं, बेसोफिल्स 0.5 to 1% होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स सबसे एबंडेंट है, उनका परसेंटेज है 60 to 65%। अभी न्यूट्रोफिल्स में ऐसा देखा गया है कि अर्ली स्टेजेस में उसके पास 3 न्यूक्लियस होते हैं, फिर जाके आगे जाके एडिशन 4-5 ऐसे न्यूक्लियस हो सकते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एरिया चेंजेस, क्योंकि उसके न्यूक्लियस चेंज हो रहे हैं, न्यूक्लियस बढ़ रहे हैं विथ टाइम, तो इसीलिए उसको PMNL बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए ए ग्रेनुलोसाइट्स। अभी ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है। मोनोसाइट किडनी शेप्ड है और 6 to 8% होता है, और लिम्फोसाइट 20 to 25% होता है। अभी लाइफ साइकिल देखते हैं। सेम, सब कुछ का ओरिजिन ही बोन मेरो से है। बोन मेरो के प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स से अगर माइलॉइड लीनेज से ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट बनते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट के अलावा सारे माइलॉइड लीनेज से बनते हैं, और लिम्फोइड लीनेज में लिम्फोसाइट्स बनते हैं। नेक्स्ट देखिए उनके फंक्शंस। ग्रेनुलोसाइट के तीन, न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं, यूसिनोफिल्स रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन और एलर्जिक रेस्पॉन्स, बेसोफिल्स हैपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। हैपेरिन एक एंटीकोआगुलेंट है, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लोइंग नेचर में रहे, वो कोआगुलेट ना हो, इसीलिए हमारे ब्लड में एंटीकोआगुलेंट रहता है। हिस्टामिन कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एलर्जी से बचाने के लिए होता है। सेरोटोनिन हमारे मूड, स्लीप साइकिल, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंजरी, बेसिकली ब्लड में वो मैक्रोफेजेस रहते हैं। ब्लड में मोनोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट बेसिकली ब्लड में मोनोसाइट के रूप में रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई इंजरी होता है तो वो कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज आउट होके उस एरिया में जाते हैं, मैक्रोफेजेस बनते हैं, मोर डेंजरस सेल बनते हैं और फेगोसाइटोसिस करते हैं। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और उसके भी दो टाइप है जो हम ह्यूमन हेल्थ में उसके फंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, बस इतना पता रहना पड़ेगा कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में ही मैच्योर होते हैं, टी लिम्फोसाइट थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं। तो ये जो WBCs है वो एक प्रोसेस करते हैं डायापेडेसिस, उसके थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में जाते हैं। बेसिकली वो कैपिलरीज से स्क्वीज आउट हो जाते हैं और टिश्यूज के अंदर जाके एक्ट करते हैं, उसको डायापेडेसिस बोलते हैं। डायापेडेसिस, माइग्रेशन ऑफ WBC इनटू टिश्यू स्पेस फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, ये एम्स 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए प्लेटेलेट्स बेसिकली सेम वे में उसका लाइफ साइकिल है। प्लेटेलेट्स प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मेगा कैरियोब्लास्ट बनाता है, फिर मेगा कैरियोसाइट बनाता है, फिर मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट्स बनता है। इसमें जो एक्ट करता है वो है थ्रोम्बोपोएटिन, और इस एंटायर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोपोएसिस बोलते हैं।
ये स्पेसिफिकली ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है और हमारे बॉडी में 1.5 लैक्स टू 3.5 लैक्स प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब लो प्लेटलेट काउंट, ये मोस्ट कॉमनली डेंगू में देखने को मिलता है कि लो प्लेटलेट काउंट। ये भी एक AIPMT का क्वेश्चन है कि डेंगू को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रहेगा यानी कि प्लेटलेट काउंट घट जाएंगे। तो अभी NCERT देखते हैं हम। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एस है तो एसर्शन रीजन बन सकता है, यानी कि एसर्शन ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। रीजन ये है क्योंकि वो कलरलेस है, क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है ब्लड में। वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। उनके दो मेन कैटेगरीज होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल्स आते हैं, वाइल ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। सबसे मोस्ट एबंडेंट WBC में आता है न्यूट्रोफिल और सबसे लीस्ट है बेसोफिल जो कि 0.5 to 1% होता है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में जो एंटर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसोफिल सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन और वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। योसिनोफिल्स सारे इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करते हैं और वो 2 to 3% हमारे बॉडी में होते हैं और वो एलर्जिक रिएक्शन के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। लिम्फोसाइट हमारे इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है और उसके दो फॉर्म्स है बेसिकली, बी एंड टी। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाता है और टी लिम्फोसाइट थाइमस में जाके मैच्योर होता है और वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। वो सेल नहीं है, वो सेल फ्रेगमेंट्स है और वो स्पेशल मेगा कैरियोसाइट्स क्या है, वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो बोन मैरो में स्टेम सेल से फॉर्म होता है। ब्लड में 1.5 लैक्स टू 3.5 लाख प्लेटलेट पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ब्लड प्लेटलेट्स बहुत सारे चीज़ें रिलीज करती है, उनमें से सारे मोस्टली चीज़ें कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में यूज़ होता है। अगर उनके नंबर कम हो जाए तो हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है और जिसके कारण एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है, यानी कि अगर हमें कोई हमारे बॉडी में कोई कट्स हो तो ब्लड फ्लो बंद नहीं होगा क्योंकि बॉडी में क्लॉट ही नहीं हो रहा होगा उसको स्टॉप करने के लिए। ये है डायग्राम्स ऑफ RBC, प्लेटलेट्स, फ्रेगमेंट्स जैसे और WBC के टाइप्स। WBC में उनके एबंडेंस के अकॉर्डिंग NLMEB आता है, यानी कि N फॉर न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, फिर बेसोफिल लीस्ट। अभी देखें WBC के डायग्राम। ये सारे डायग्राम्स आइडेंटिफिकेशन आ सकते हैं। पहले तो देखिए ये 3 ग्रेन्यूल्स है, यानी कि ये ग्रेनुलोसाइट में, अभी तो पहले देखिए ये 3 में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि ये ग्रेनुलोसाइट के पार्ट होंगे। इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, यानी कि ये ए ग्रेनुलोसाइट के पार्ट होंगे। अभी इसमें हेडफोन शेप बाइलोब्ड है तो ये योसिनोफिल होगा। बेसोफिल में उसका कुछ फिक्स नहीं है तो ये बेसोफिल होगा और न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं तो ये न्यूट्रोफिल होगा। लिम्फोसाइट अगर किडनी शेप्ड है तो ये मोनोसाइट है और अगर वो सर्कुलर शेप है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है अगर उसके पास, तो वो लिम्फोसाइट होगा। थोड़ा सर्कुलर रहेगा तो वो टी लिम्फोसाइट होगा और नहीं तो ये बी लिम्फोसाइट होगा। इसके साथ हमारे सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं।